Hello everyone. Today we are going to discuss the diagrams which is given in the NCERT regarding the chromosomal theory of inheritance. In the previous video I have shown you what is chromosomal theory of inheritance. In that video you have seen that the behavior of chromosomes is somewhat similar to the behavior of the genes. They are always staying in a pair. Okay, they segregate during the gamete formation. So regarding that only, this is a diagram which is given in your NCERT on page number 81. So this we are going to discuss today. So recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis, that is equational division. So I'll tell you what is mitosis. Mitosis is basically the equational division in which there is a production of two daughter cell with the help of mother cell or the parent cell. ठीक है, one parent cell is going to divide into two daughter cell. ठीक है, तो वो equational division होता है which is happening in the somatic cells only. Somatic cells means your entire body cells except your reproductive cells. And there is another mode of cell division which is known as meiosis. It is known as reductional division. Actually, it is equational division because the number of the chromosomes will be equal to the number of chromosomes which was there in the parental cell. And here, the number of chromosomes are going to get reduced. It will become half from the number of chromosome which is there in the parent cell. तो मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है, इसीलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. Okay, the important thing to remember are that chromosomes as well as genes occur in pair. तो important thing क्या है कि ये चाहे आपके जीन्स हो या फिर आपके क्रोमोसोम्स हो, ये हमेशा पेयर में रहते हैं. ठीक है, they are staying in a pair always. The two alleles of a gene pair, और जो जीन होता है उसके जो एलील्स होते हैं वो उनका लोकेशन जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकेशन होता है. ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली बेटा? क्रोमोसोम मतलब टू सिस्टर क्रोमैटिड स्टेइंग टुगेदर. ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये आपका क्रोमोसोम है. ठीक है, ये क्रोमोसोम ने क्या किया? अपना बाइवेलेंट बना लिया है. ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम के बारे में डिस्कशन करते हैं अब. ये आपको डायग्राम दिया है जिसमें आपके क्रोमोसोम्स दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम्स दिए हैं? यू आर हैविंग द 4 क्रोमोसोम्स ओवर हियर, 1 2 3 4. ठीक है, तो ये G1 फेज है. अब G2 फेज आते आते क्या होगा? दे आर गोइंग टू मेक देयर बाइवेलेंट्स. ठीक है, ये इनके बाइवेलेंट्स बन चुके हैं सबके 1 2 3 4 चारों के. अब पारी आती है मियोसिस 1 में एनाफेज पे. तो बेटा एनाफेज के पहले क्या होगा? मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज के भी पहले कुछ फेजेस होंगे. ठीक है, इसके लिए आपको एक बार माइटोसिस मियोसिस रिवाइज करना पड़ेगा. एंड रिगार्डिंग दैट माइटोसिस मियोसिस यू कैन सी माय वीडियोस आल्सो. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बाइवेलेंट बने. ठीक, अभी मेटाफेज पे क्या होगा? दे विल लाई एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे आ जाएंगे सारे मेटाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे. और उसके बाद में आती है बारी एनाफेज की. एनाफेज में क्या होगा? दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स opposite poles. Here you can see that they have started moving towards the poles. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 है आपके, तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो अभी 2 डॉटर सेल्स बनेंगे आपके. तो ये 1 2 विल मूव टू द 1 पेरेंट सेल एंड 3rd and 4th विल मूव टू द अनदर पेरेंट सेल. ठीक है, they will become parent again for the meiosis 2. ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, वो पेरेंट सेल बनेंगी meiosis 2 की. ठीक है, अभी उसके बाद में क्या होगा? फिर से प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज आएगा meiosis 2 का. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपने क्रोमोसोम थे बाइवेलेंट में वो अब खुद डिवाइड हो जा रहे हैं हाफ हाफ में. ठीक है, तो हाफ हाफ में डिवाइड होने पे अब ये जो जर्म सेल बन रहा है उसमें ये केवल इतना बच रहा है यहाँ पर भी. तो जर्म सेल में क्या हुआ? गैमेट्स बनाते समय, यानी कि आपने देखा कि गैमेट्स जब आपने बनाए तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं जर्म सेल्स बनाते समय. ठीक है, तो जर्म सेल बनने में क्या होगा? ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ये अलग अलग हो चुके हैं, ये देखिए ये भी अलग हो गए हैं। इस तरीके से इन्होंने 4 डॉटर सेल्स बनाए हैं, 4 डॉटर सेल्स इन टोटल, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, नाउ अनदर थिंग, here is a comparison in between the behavior of chromosomes and gene कि how they are behaving similarly। यहाँ पे भी अकर्जन पेयर है, ये भी अकर्जन पेयर है, तो आपको गेस करना है कि कौन सा जीन है कौन सा क्रोमोसोम है, बिकॉज दे आर बिहेविंग in a same manner। So here they segregate at the time of gamete formation। तो gamete formation होते समय आपने देखा कि वो segregate अलग होते हैं, ये देखिए ये segregate हो रहे हैं। ठीक है, and here segregate at gamete formation and only one of each pair is transmitted to the gamete। gamete बनाते समय केवल पेयर में से एक ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जीन। फिर इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं ये बेटा इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं, वो खुद सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर। एक पेयर को सेग्रीगेट होने के लिए दूसरे पेयर को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एनाफेज की जो कि मियोसिस 1 में हो रहा था। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर एट कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दे विल लाई एट अ इक्वेटोरियल प्लेट, दिस वन आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, ये ऐसा होता है सिर्फ मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट बनाते समय। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स इन द लेफ्ट एंड द राइट कॉलम। तो बेटा लेफ्ट और राइट कॉलम में आपको कंपेयर करना है। ये पॉसिबिलिटीज है आपकी, बेसिकली ये पॉसिबिलिटी 1 है और ये पॉसिबिलिटी 2 है। यहाँ पे आपको देखना है ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर। ऑरेंज और ग्रीन जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं एक साथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑरेंज और रेड एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है ये। ठीक है, तो चलिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 देखते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 है मियोसिस 1 के एनाफेज में, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये होमोलॉगस कंडीशन में आपको क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अब दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ठीक, तो ये देखिए ऑरेंज स्टे टुगेदर विद द ग्रीन एंड हियर दिस येलो स्टे टुगेदर विद द रेड। ठीक है, तो ये देखिए जर्म सेल बनाते समय ऑरेंज ग्रीन के साथ ही रहा और येलो रेड के साथ रहा, और ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज स्टेज विद द रेड एंड द येलो स्टेज विद द ग्रीन। तो यहाँ पे आप देखिए मियोसिस सेकंड में एनाफेज बनने पे दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड हियर ऑरेंज इज स्टेइंग विद द रेड एंड येलो इज स्टेइंग विद द ग्रीन in their germ cells also। So here it is shown that they can independently assort with anything। ठीक है, ये ऑरेंज जो है वो रेड के साथ भी असॉर्ट कर सकता है और ग्रीन के साथ भी असॉर्टिंग दे सकता है। पॉसिबिलिटीज आपके पास में 2 है। ठीक है, नाउ Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of the pair of chromosome would lead to the segregation of the pair of factors they carried। तो जब बेटा क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, तो उन पर जो उन क्रोमोसोम्स पर जो फैक्टर्स यानी जो जीन्स है वो भी सेग्रीगेट होंगे उन्हीं के साथ में। ठीक है, Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance। तो बेटा Sutton और Boveri ने क्या किया था, मेंडेलियन प्रिंसिपल को जस्टिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यही थ्योरी कहलाती है आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद में देयर वाज अ वन मोर साइंटिस्ट व्हिच केम इनटू द पिक्चर वाज टी.एच. मॉर्गन and he has proved all these things experimentally। He has given the experimental verification। Regarding this one we have already discussed ki why he chose Drosophila melanogaster only, and this Drosophila is also known as the fruit fly, and what are the conditions required, what is the difference in between these two। Difference basically is that ki male is smaller, female is bigger, and also it has many types of heredity variations। इनमें variations भी पाए जाते हैं जिनको लो पावर माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसके लिए आपको एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्विच टू अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास 12th, दैट इज द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है,
here Morgan, another name, the complete name of Morgan is basically Thomas Hunt Morgan, ठीक है, TH Morgan. He carried out several dihybrid crosses in Drosophila. Dihybrid basically means कि यहाँ पे इन्होंने दो करेक्टर्स को लेकर के प्रोसेस किए, ठीक है. जैसे आपने मेंडल में देखा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ही हैज टेकन टू करेक्टर्स टुगेदर, सो द सेम वे ही आल्सो हैज टेकन द टू करेक्टर्स टुगेदर सो एज टू परफॉर्म द क्रॉस, ठीक है. एंड ही हैज डन हिज एक्सपेरिमेंट थ्रू ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वाज सेक्स लिंक्ड. इन्होंने जो स्टडी की थी वो ये देखा था कि ऐसे जीन्स की स्टडी की थी जो कि सेक्स लिंक्ड थे, पर्टिकुलर सेक्सेस में ही वो दिखाई देते थे, ठीक है. The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in the pea. For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eye females. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, yellow-bodied white-eyed female to brown-bodied red males and intercrossed their F1 progeny. ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया था, बेसिकली येलो बॉडीड वाइट, ठीक है, कैसी है बॉडी, येलो बॉडी है और वाइट आई फीमेल्स का क्रॉस किया ब्राउन बॉडीड रेड आईड मेल, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, एक साथ में दो कैरेक्टर्स लिए गए हैं, पहला है कलर ऑफ द बॉडी, दूसरा है कलर ऑफ द आई, ठीक है. तो बॉडी कलर में क्या है, कंट्रास्ट आपके पास में येलो का कंट्रास्ट है ब्राउन और व्हाइट का कंट्रास्ट है आपके पास में रेड, ठीक है. बट ये जो येलो बॉडी वाला जीन है वो किसके साथ में एसोसिएटेड है, व्हाइट आई के साथ में, ठीक है. किस ऐसी को क्या लिया उसने, ऐसा क्रिएचर फीमेल लिया और ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल लिया, इनके बीच में इंटरक्रॉस कराया गया तो उसकी F1 प्रोजेनी मिली इनको. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio, ठीक है. तो he has observed कि 9:3:3:1 में उनको रेशियो नहीं मिला, वो कुछ और ही मिला उनको. तो he started finding out the reason why this has happened. So तो somewhere he has seen कि ये जो येलो बॉडी वाला जीन था वो वाइट आई के जीन के साथ में एसोसिएटेड था, क्लोजली लिंक्ड था, ठीक है. वैसे ही रेड आई का जो जीन था वो ब्राउन बॉडी के साथ में क्लोजली लिंक्ड था. दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द experiment he performed, with the cross he performed. Expected when the two genes are independent. जब genes बेटा independent होते हैं, यानी कि independent means for example yellow body color can go with red eye और the brown body color can go with a white eye female, तब हमें ऐसा रेशियो मिलता 9:3:3:1 का. जैसे कि मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने देखा था कि वहाँ पे जो जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट थे, वो किसी के साथ भी क्लब कर सकते थे एंड दे हैव shown their independent assortment. They have clubbed together with any character, but here they are not having that option because the genes are closely associated with each other. वो एक दूसरे का पीछा छोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए they are staying together. That is the reason they are known as linked genes. Okay. So Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome. ये बहुत important चीज़ है कि ये जो genes हैं रेड आई का, वाइट आई का, येलो या फिर ब्राउन कलर का, ये जो आपके genes थे बेसिकली ये सेक्स लिंक्ड जीन थे, X linked. They were associated with the X chromosome, ठीक है. And saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were studied on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. तो parental type जो था वो combination बहुत ज़्यादा मिला और non-parental type जो था यानी कि जो different contrast या फिर recombinant बहुत कम मिले थे इनको. Morgan attributed his due to physical association or linkage of two genes and coined the term linkage. और यहीं से मॉर्गन ने एक
लिंकेज टर्म को बताया कि इसे लिंकेज कहा जाता है कि जब दो जीन आपस में एक दूसरे के साथ में क्लोजली एसोसिएट रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो वो लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ठीक है, और इफ दे आर getting dissociated from each other and making a different combination, then they will be termed as recombinant. ठीक है, again I am repeating, Morgan attributed his this due to physical association or linkage of two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to the describe the generation of non parental. जब बेटा नॉन पेरेंटल मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो पेरेंट्स में नहीं रहा है, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है तो आप उसको रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। ठीक है, दिस यू विल बी गेटिंग इन द फिगर 5.11. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked. एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स लीनियर फैशन में, लीनियर मैनर में अरेंज रहते हैं, और जब उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वो कहलाते हैं टाइटली लिंक्ड। व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन टू जीन्स व्हिच आर situated on the same chromosome is very less, then they are knowing as tightly linked gene, and there is a much more possibility for them to stay together in the progeny also. Okay, it is showed in a very low combination, figure 5.11 cross A. Okay, let's see cross A. And while others are loosely linked, showed higher recombinations. It will be given in the cross B. Let's see. Here is the example which was given so as to prove the Morgan's linkage. That is a closely associated linkage and the possibility of getting a recombination. तो बेटा यहाँ पे जो आपको दिया गया है टर्म टाइटली लिंक्ड, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड शोड वेरी, यहाँ से हम लेते हैं इसको, दे शोड वेरी लो कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो टाइटली लिंक्ड, पहली चीज हमने ये इंपॉर्टेंट टैगलाइन ली कि अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम दिखेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। देयर इज अ क्रॉस ए, दिस वन इज अ फीमेल एंड दिस वन इज अ मेल। ठीक है, फीमेल में ये जो आपने लिया है येलो कलर की बॉडी है विद अ वाइट कलर ऑफ द आई। ठीक है, तो यहाँ पे इनको डिनोट किया गया है Y और W। Y है येलो के लिए, W है वाइट के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ये बेटा कैसे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स है, और यहाँ पे जो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में जो बेसिकली आप इसको डिनोट करने के लिए जो लेटर्स लेते हैं वो एज पर रिसेसिव कैरेक्टर्स लेते हो, तो आपने स्मॉल y लिया है, W लिया है स्मॉल, और अगर आपको यही चीज़ डोमिनेंट ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करनी है देन यू हैव टू पुट प्लस साइन ऑन द सिंबल। ठीक है, तो y पे अगर प्लस सिंबल लगा देते हैं तो वो डोमिनेंट ट्रेट बन जाता है, और W पे भी आपने जब प्लस सिंबल लगाया तो वो डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा ब्राउन, और ये W क्या हो जाएगा आपका रेड आइड। ठीक है, लेट्स सी वंस अगेन फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड। ये देखिए, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस देयर एफएम प्रोजेनिस। तो लेट्स सी, ये है मेल, ये है फीमेल। तो क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट्स इसमें मेल में है तो कैसे ही कहलाएगा, डोमिनेंट ट्रेट्स जब मेल में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो डोमिनेंट को हम वाइल्ड टाइप से भी एक्सप्रेस करते हैं, और जब फीमेल की बात करते हैं देन बोथ द क्रोमोसोम आर बेसिकली XX, तो सेम टाइप। सो हियर वन इज X अनदर इज Y ऑल्सो। ठीक है, तो ये X और है ये Y है, तो ये केवल मेल्स में पाया जाएगा। तो जब ये पेरेंट है इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो इन द F1 जनरेशन यू हैव सीन दैट this one, this complete yellow with this expression Y and W, and here this blue
shown in the blue, this chromosome have came in combination with this one wild type, ठीक है। तो ये Y प्लस विद W प्लस, तो ये एज सच पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम उठ करके इसके साथ में पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये वाइल्ड टाइप वाला जीन है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन, यहाँ से भी एक आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो ये येलो आपका जो दिख रहा है यहाँ से आया मदर से, और ये आया फादर से, ठीक है। तो अब बेटा क्या होगा यहाँ पे, ये y का तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन था नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये y और ये w का जो भी एक्सप्रेशन था वो यहाँ पे मेल में दिखाई देगा। तो येलो और येलो बॉडीड कलर अलॉन्ग विद अ वाइट आई यहाँ पे आपको मेल मिला, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे, क्योंकि जब हम एक भी लेटर डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो हम उसी का कैरेक्टर डिनोट करते हैं। तो क्योंकि y प्लस यहाँ पे आ गया है, w प्लस आ गया है, तो दे विल बी शोइंग देयर डोमिनेंस ओवर दीज टू, तो इट विल बी टर्म्ड एज अ वाइल्ड टाइप, ठीक है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर आने की वजह से है, ठीक है। ये फीमेल है आपका और ये मेल है, ठीक। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू क्रॉस दीज टू, ठीक। तो जब आपने इनका क्रॉस करा करके देखा तो ये इनकी आपकी F2 जनरेशन आएगी। तो बेटा अब हम रिकॉम्बिनेंट की अगर बात करते हैं तो हमें पेरेंटल टाइप जो मिलता है F2 प्रोजेनी में, पेरेंटल टाइप मिलता है आपको 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप इज 1.3%, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए पेरेंटल टाइप, ये है पेरेंटल टाइप आपका, ठीक है। ये पेरेंटल टाइप में मेल्स हैं, ठीक है। दिस वन यू हैव सीन हेयर वाइल्ड टाइप का, ये देखिए मेल है आपका। और ये अनदर कॉम्बिनेशन, ये वाला जो आपने देखा ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कैसे है, ये आपके वाइल्ड टाइप का है, और इसमें आपको देखा था येलो और वाइट आपको मिला था, क्योंकि ये वाई पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में देख लीजिए आप वाइल्ड टाइप, क्योंकि वाइल्ड टाइप में बेटा मैंने आपको बताया था कि इफ वन ऑफ द क्रोमोसोम इज हैविंग द डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स देन इट विल बी whatever the expression will be there of the that dominating character only, that is the reason it is denoted in the format of wild type। अब वैसे ही यहाँ पे येलो वाइट, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं, जो कि आपने पेरेंटल टाइप में यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये भी फीमेल है आपकी। तो आपने बेटा देखा कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप में 98.7% है, मतलब जो पेरेंट में क्रोमोसोम थे वैसे ही हैं, एक दूसरे से क्रोमोसोम्स के बीच में कुछ भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ओके। अभी नेक्स्ट पार्ट हम ये वाला साइड का देखते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3 कैसे आया। तो बेटा ये रिकॉम्बिनेंट टाइप तब आता है जब इनके बीच में ओकेशनल क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर मतलब व्हेन दे विल बी मेकिंग द सॉर्ट ऑफ क्रॉस इन बिटवीन देम, ठीक है। अब ये जो क्रॉस बनाएंगे तो ये किसके बीच में बन सकता है, पॉसिबिलिटी इनके और इनके बीच में, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक इसके साथ में क्रॉस कर जाते हैं अगर, तो अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो क्या होगा, दिस ब्लू पार्ट फॉर एग्जाम्पल वॉज देयर फ्रॉम द मेल, ठीक है। ये ब्लू पार्ट पे कौन सा जीन बैठा है, वाई प्लस मतलब ब्राउन कलर का जीन, ठीक है। और ये इसके साथ में किसके साथ में कंबाइन कर लिया है इसने, ये फीमेल के ये डब्लू वाले, या ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ये डब्लू किसके लिए था, वाइट के लिए था। तो यहाँ पे देखिए वाइट आई कलर किसके साथ में आ गया है, ये ब्राउन बॉडी कलर के साथ में एसोसिएट हो गया है, तो ये मेल आपका जो बना ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये जो वाई है, ये वाई आपने फीमेल के यहाँ से लिया है, फीमेल का जीन है ये, क्रोमोसोम इसका, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा था, येलो। तो बेटा यहाँ पे देखो ये येलो के साथ में ये येलो आया है, किसके साथ में, ये रेड आई कलर के साथ में आ गया है, ठीक है। तो ये आपने जो नया तरीके का कॉम्बिनेशन देखा इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट हमेशा बेटा यहाँ पे ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ये भी रिकॉम्बिनेंट है। ये आपको कब मिलता है, जब कभी क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। सो एज टू अंडरस्टैंड द क्रॉसिंग ओवर यू हैव टू go through the cell division first, ठीक है। After going through the cell division, then also if you are having any doubt then you can text me in the message also, ठीक है।
तो ये आपके जो बने हैं रिकॉम्बिनेंट्स हैं, लेकिन इनका परसेंटेज कितना है, ओनली 1.3. सो व्हाई दिस मच लेस रिकॉम्बिनेंट्स वी गॉट? द रीजन बिहाइंड दैट कि दीज टू जीन्स आर इन अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास एसोसिएटेड है, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट आपको कम मिल रहा है. इफ the distance in between these two linked genes will be more, then there will be the chances of getting the recombinant more. तो आपका पेरेंटल रेशियो आपको कम होते हुए दिखेगा और रिकॉम्बिनेंट रेशियो आपको बढ़ते हुए दिखेगा. सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल नंबर 2. Okay, so this is a cross B. Here you are able to see that this white along with the miniature, ठीक है, यहाँ पे इनके ये जो दो जीन्स आपने लिए हैं, इनके बीच में बेटा डिस्टेंस ज़्यादा है, दे आर नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर. दैट इज द रीजन व्हेन यू आर गोइंग टू क्रॉस इन बिटवीन देम, देन इन द F2 progeny, whatever the combinations you will be getting, then there is a chances of getting the recombination more in comparison to the cross which you have performed in the A section. ठीक है, A section में जो क्रॉस किया उसमें रिकॉम्बिनेंट कम थे और इसमें रिकॉम्बिनेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि if the genes are closely associated with each other, if they are tightly linked, then there is the possibility of getting recombinant is very less. And if they are not associated closely with each other, they are having some distance in between them, so there is a more chances of getting crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर में उनके अलग होने की संभावना, चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा मिलता है. ठीक है, so this was all about this diagram. So these diagrams are very important for your board purpose also, to go through it properly. Okay. So for example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% रिकॉम्बिनेशन. क्यों रिकॉम्बिनेशन बढ़ा? क्योंकि उनके बीच में उतना टाइटली लिंकेड नहीं थे वो एक दूसरे के साथ में. His students Alfred Stewart used the frequency of recombination between genes pair on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. After this you will be having the next topic that is known as the gene mapping. ठीक है, so today genetic mapping are extensively used as a starting point in the sequence of two genomes. तो बेटा जीन में आपके क्रोमोसोम में कहाँ पर कौन सा जीन एसोसिएटेड है, उसका पूरा मैप बनाना आपका क्या कहलाता है, जीन मैपिंग. ठीक है, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट इसमें आगे आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है, फॉर नाउ you are supposed to do this much only for today, and if any query then please do me a message. Thank you.